हेलो एवरीवन। मैं उत्कर्ष। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब नया प्लेटफॉर्म लक्ष्यपथ पे। ठीक है। ये हमारे बैच का चैनल का पहला बैच है जिसका नाम है पथिक। सक्सेस के पथ पे चलने वाले लोग। पथिक, आप और हम सक्सेस की तरफ चल चुके हैं और उससे पहले बिना हाजिर के नहीं रुके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम लक्ष्यपथ, एक रास्ता जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। Yes. ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर है ये। क्लास 11th की ज्योग्राफी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जो फर्स्ट पार्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी का, और जो थर्ड पार्ट है वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। हम लोग 10 दिन में ये कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों का फिजिकल वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। वी हैव 10 days, और इन 10 दिनों में हम लोग पूरा फिजिकल जो कि क्लास 11th का है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक दो एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये हम लोग का प्यारा सा अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं। ये कॉन्टिनेंट पेड़ पौधे, बहुत बड़ा सा समुद्र। चलिए ठीक, ये चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि हम लोग को पढ़ने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। जो पहला पार्ट है, हम लोग पहले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे डैट व्हाई शुड वी स्टडी, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। एंड जो सेकंड पार्ट है, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। तो सेकंड पार्ट है, जब हम लोग ये समझ जाएंगे व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, तब हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी। देन वी विल स्टडी व्हाट इज GOGRO. Then we will study what is geography. Okay. If ever we understand what is geography, then we will understand. फिर से कलर चेंज. Then we will understand relation between geography and human. हम लोगों को कैसे काम आ सकता है, हम लोगों के लिए कैसे यूजफुल होगा, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। और जो चौथा पार्ट आएगा, चौथे पार्ट को भी इसी रंग से लिख लेते हैं। जो चौथा पार्ट आएगा, हम लोग इसमें जानेंगे कि इसके ज्योग्राफी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। ओके। अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बस डिस्क्रिप्शन का, या फिर आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं इसको ज्योग्राफी का। आप इसको इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं चैप्टर को। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। ओके।
अब समझते हैं वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। ओके, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। जैसा कि हम लोग, ये पहला पॉइंट था, जैसे लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं तो जो लास्ट वाला साइड था, लास्ट वाले साइड का जो पहला पार्ट है, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हम लोग को ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम लोग इसमें ये जानेंगे हम लोग को ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि हम लोगों को पढ़ना पड़ा, ना पढ़ती तो अच्छा होता। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई अच्छी जरूरी, पढ़ाई जरूरी है। वाई शुड वी स्टडी, पहली बात तो ये सवाल ही अपने आप में ऐसा है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़नी चाहिए। हम लोग जहाँ रहते हैं वो जगह कैसा है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होती है, सबसे पहले यही देखता है कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है। वो अपना नाम जानने से पहले, अब खुद को देखने से पहले वो यही देखता है कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, अभी मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन बहुत पहले जब कोई ऐसा था तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती थी। उसको दिखता था बहुत घना सा जंगल है, कोई पत्थर है, किसी केव में रह रहे हैं सारे लोग, या फिर किसी झोपड़ी में बैठे हुए हैं। तो उसके मन में यही आता होगा कि ये जो दिख रहा है ये क्या है, मैंने खुद को तो देखा नहीं, इसको ही जान लेता हूँ ये क्या है। ठीक है, जो चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन को अफेक्ट करती हैं, अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स। हमारा जीवन भी हमारे सराउंडिंग के बेसिस पे ही अफेक्टेड होता है। लाइक मैं भी क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कब सोऊंगा, कब जगूंगा, ये भी मेरे सराउंडिंग पे ही डिपेंड करेगा। मेरे स्किन ऑफ कलर क्या होगा, स्किन टोन क्या, मैक्सिमम ये जेनेटिक पे डिपेंड होता है। लेकिन फिर भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को देखेंगे तो वो जेनेटिकली मैक्सिमम पर्सन की स्किन वाइट होती है, वाइट टोन होता है। क्यों? क्योंकि उधर का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को आप देखेंगे तो वो काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मैक्सिमम क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, टेम्परेट रीजन में होता है। जो लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए उनको लोग यूवी रेस की वजह से उनका जो स्किन कलर होता है वो भी डार्क हो जाता है। उन लोगों का जीवन, उन लोगों का सराउंडिंग, खाना पीना, रहन सहन, ये सारी चीज़ें इस बात पे ही डिपेंड करती हैं कि आपके एरिया का ज्योग्राफी क्या है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं ना कि ज्योग्राफी ही क्या है, उसके बाद तो समझ में आएगा ना कि ज्योग्राफी मेरे एरिया का क्या है। पहले देखते हैं ज्योग्राफी क्या है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, okay, we develop technologies and start producing food using natural sources such as land, soil and water. धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व होते गए और हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ से हम लोगों ने खुद फूड प्रोड्यूस करने स्टार्ट किया। हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग सॉइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वाटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते हैं, पेट्रोलियम, कोल, सारी चीज़ें वो हम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कैसे यूज हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, हम लोग का लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ। सबसे पहले, बहुत पहले हम लोग बंदर ही रहते थे। स्टिल हम लोगों का दिमाग बंदर है, मंकी माइंड, जो कि भागता रहता है इधर उधर। बचा के रखो, ठीक है, भागने मत दो। सबसे पहले ये सफ़ेद कलर का अर्थ है हम लोगों का। इस सफ़ेद कलर के अर्थ में नीले कलर से कॉन्टिनेंट बनाते हैं। उल्टे काम कर रहा हूँ मैं, चलिए ठीक है। इसको वाटर मानते हैं, इसको कॉन्टिनेंट इन द सेंस की जो टोटल क्रस्ट एरिया होता है। ठीक है, हमारी अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना। अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं ऐसे देखा जाए तो। फर्स्ट, सेकंड, ये फर्स्ट लेयर होता है, ये सेकंड लेयर होता है, थर्ड लेयर होता है। फर्स्ट होता है क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, तो ये क्रस्ट एरिया। ओके, ये जो सुपर ओशियन है, सुपर ओशियनों को हम लोगों ने नाम दिया था पैंथलासा, एंड जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसको हम लोगों ने नाम दिया था पैंजिया। ये बात हो रही है अप्रॉक्स 250 मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर
250 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट पहले ये कुछ ऐसा था, इस पे एक और बनाता हूँ मैं, सॉरी, परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा वो, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, आगे चल के ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। ये ओशियन, नीला नीला पानी, ये भी नीला नीला पानी है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये ओशियन, जो ये पहले सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, अभी ये 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका, 1 2। फर्स्ट वाले का नाम है यूरेशिया, एंड सेकेंड इज गोंडवाना, गोंडवाना। सबसे गर्व की बात यह है कि जो गोंडवाना नाम पड़ा ये हम लोगों के भारत में रहने वाले एक ट्राइब के नाम पे पड़ा, जिसका नाम है गोंड, एन इंडियन ट्राइब। नोन एज गोंड। एक गोंड जनजाति है जो कि हम लोगों के कंट्री में रहती है। उस जनजाति के नाम पे इस जो सुपर कॉन्टिनेंट जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है उसका नाम पड़ा था गोंडवाना, ठीक है। ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम का बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में इसमें आ जाएगा साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड फुल लिखते हैं इसमें शर्ट, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ये था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट था यूरेशिया एंड द सेकेंड इज गोंडवाना। गोंडवाना गोंड नाम से बना था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं प्रेजेंट टाइम के, जैसे कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और हम लोग का जो भारत देश है वो भी इसी कंट्री में, इसी कॉन्टिनेंट से आता है, इंडिया। कॉन्टिनेंट्स ऑब्वियसली और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि इसमें से आते हैं। और जो सेकेंड पार्ट था यूरेशिया में आप यूरोप देख सकते हैं, रसिया, यूएसए भाई नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे कनेक्टेड था। ये अब स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये कुछ इससे मेल खाता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। या फिर ये जो इंडिया वाला पार्ट है, ये वाला इंडिया वाला पार्ट यहाँ पे जॉइंट था, ये मेडागास्कर यहाँ पे जॉइंट था, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया यहाँ से टूट के यहाँ पहुँचा, तो फिर यहाँ पे एशिया
एशिया, और ये इंडिया का कॉन्टिनेंट मिला, तो यहाँ पे इंडिया फिर से बना, फिर जो भी माउंटेन्स वगैरह बने। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ जोग्राफी। अभी हम लोग ये समझ चुके हैं जोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या हम लोग के सराउंडिंग को इफेक्ट करता है, और जो कुछ भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो कुछ भी इवोल्यूशन धीरे धीरे हम लोग को ये बात समझ में है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग आसपास की चीज़ों को समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझते हैं व्हाट इज़ जोग्राफी। ठीक, एराटोस्थेनीज देयर वाज अ साइंटिस्ट, अ ग्रीक स्कॉलर थे, 194 सॉरी 276 टू 194 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्राइस्ट के पहले की बात है। रोट अ बुक विच वॉज कॉल्ड जियोग्राफिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जियोग्राफिया नाम से। ठीक है, जियोग्राफिया का मतलब होता है जियो, और ग्राफिया मीन्स ग्राफिया का लैटिन मीनिंग आता है ग्राफोज। ग्राफोज मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन, एंड द जियो मीन्स अर्थ। तो जियोग्राफिया को हम लोग ऐसे इलेबरेट कर सकते हैं दैट GOGRO, जियोग्राफिया इज इक्वल टू व्हाट। इन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी जियोग्राफिया, जिसमें जियोग्राफी वर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी जियोग्राफिया जिसमें जियोग्राफी वर्ड का यूज़ किया गया था। देखता हूँ मैं, जियोग्राफी वर्ड का यूज़ किया गया था, जियो एंड ग्राफी। जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स ग्राफोज, लैटिन मीनिंग होता है ग्राफोज। ये हमारे इरेटोस्थेनीज सर, इरेटोस्थेनीज, इनका इतना से इतना तक कर रहा था। तो ग्राफोज मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी को हम लोग ऐसे बता सकते हैं दैट ज्योग्राफी इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक, थोड़ी राइटिंग खराब है, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी इज इक्वल टू it is the description of earth. It is description of earth. Description of earth, अर्थ मीन्स वो सारी चीज़ें जो मतलब वो पूरा एरिया जिस पे हम लोग रहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, एज अ होम ऑफ मैन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ को ऐसे डिस्क्राइब करना है दैट इट इज आवर होम। जैसे कि ये हम लोगों का घर हो, जैसे हम लोग अपने घर के बारे में समझते हैं, जैसे कि हम लोगों को अपने घर के बारे में पता होता है कि हम लोग घर ऐसा है, मतलब इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा, इतने फ्लोर का है, या फिर मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं, एक फ्रिज है, एक कूलर है, इतने सारे लोग रहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर को समझते हैं वैसे ही हम लोग इस अर्थ को समझेंगे अपने घर की तरह। वी विल स्टडी अर्थ एज आवर होम। ओके, एज अ होम ऑफ मैन। होम ऑफ मैन इन द सेंस होम ऑफ मैन। होम ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? होम ऑफ मैन
हेडिंग चेंज कर लेता हूँ, मैन। यहाँ पे मैन का मतलब होता है केवल आदमी नहीं है, मैन का मतलब है ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द ह्यूमन बींग्स, नॉट एनिमल्स, not animals. Animals are the part of animals, tree and all that stuff. जो कुछ भी ह्यूमन को छोड़ के जो कुछ भी जीव जंतु, जो कोई भी लिविंग बींग रहता हो, एनिमल रहते हो, ट्रीज रहते हो, या फिर कीड़े मकोड़े, फिर मछलियाँ, जो कुछ भी रहता हो, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ, दे ऑल आर द parts of earth, they all are the parts of earth and we will study this earth as our home. हम लोग इस धरती को समझेंगे, इस अर्थ को पढ़ेंगे अपने घर की तरह, जैसे हम लोग अपने घर को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों को अपने घर के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं, वैसे हम लोग पढ़ेंगे इस अर्थ को अपने घर की तरह। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी केवल एक सब्जेक्ट बन के नहीं बना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी आप कहीं भी हो उसमें ज्योग्राफी का रोल होता है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो भले ही इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसमें ज्योग्राफी का एक अपना रोल होता है। ठीक है, पहले हम लोग को ये समझने से पहले ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, हम लोग के पास 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चंस को क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप पूरे ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी, आप पूरे ज्योग्राफी को समझ सकते हैं इन 3 क्वेश्चंस के वजह से। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड cultural, identification of pattern of natural and cultural aspect, आइडेंटिफाई करना पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल। व्हाट इज नेचुरल एस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो नेचुरली होती हैं, जैसे रिवर, माउंटेन, प्लेट्यूज, जो भी नेचुरल फिनोमेनाज है उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उनको समझना, उनको देखना, जैसे हम लोग अपने घर में समझते हैं ना कि आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फ्रिज है वो फ्रिज कहाँ पे है। ठीक है, वो फ्रिज कहाँ पे रखा हुआ है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर हम लोग घर में बहुत सारी चेयर है तो हम लोग को पता होनी चाहिए कि जो एक चेयर है वो कहाँ है, जो दूसरी चेयर है वो कहाँ पे है, जो तीसरी चेयर है वो कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होती है। या फिर कोई भी सामान जो रखा होता है हम लोग उससे वो सारी चीज़ें हम लोगों की जानकारी में होती है कि जो भी चीज़ हम लोग घर में रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम लोग उसको समझ पाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है। वैसे ही हम लोग जब अर्थ को पढ़ेंगे एज आवर होम, तब हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भी नेचुरल और कल्चरल एस्पेक्ट्स, जो भी पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स कहाँ पे हैं। लाइक रिवर्स कहाँ कहाँ है, माउंटेन कहाँ कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ कहाँ है। ठीक है, वैसे दूसरा पार्ट आता है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन phenomena
फिनोमिनास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमिनास, ठीक है। जो भी नेचुरल या फिर ह्यूमन फिनोमिनास है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई हैं। जैसे हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों के घर में चेयर कहाँ कहाँ रखी हुई है, ठीक। एक हॉल में है, एक रूम में है, या फिर एक डाइनिंग हॉल में है, एक किचन में है। हम लोगों को पता चल गया चेयर कहाँ कहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई हैं, ठीक है। जो भी रिवर्स है, जो भी माउंटेन्स है, जो भी प्लेट्यूज है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी ऊंचाई है, कहाँ पे उनका लैंडफॉर्म कैसा है, उनका वो कैसे बने थे, या फिर उनकी हाइट कितनी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से किस जगह पे बने हुए हैं, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का ये होगा, जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का वो होगा रिलेशन, ठीक है। नॉर्मली पहले क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स, जो भी नेचुरल फिनोमिनास है, वो कहाँ कहाँ पे हैं। दूसरे में देखेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए, और तीसरे में हम लोग ये देखेंगे कि वो क्यों है, वाई दे आर वाई, ठीक है। तीसरे में देखेंगे कि वो क्यों है। जैसे पहला होगा रिवर्स, कहाँ कहाँ है, ठीक है। सॉरी, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न्स को, कि कोई चीज़ होती है जिसका नाम है रिवर, कोई चीज़ होती है जिसका नाम है माउंटेन, कोई चीज़ होती है जिसका नाम है प्लेट्यू। और दूसरे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर कोई चीज़ रिवर है तो वो रिवर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, अगर कोई चीज़ माउंटेन है तो वो माउंटेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या फिर अगर कोई चीज़ प्लेट्यू है तो वो प्लेट्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। अगर कोई रिवर है तो वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। कोई माउंटेन है तो वो कितना ऊंचा है, कैसे शुरू होता है, कैसे बना था, ये सारी चीज़ें, ठीक। और तीसरे में हम लोग देखेंगे कि वो आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। अगर रिवर है तो रिवर क्यों है, अगर वहाँ पे माउंटेन है तो माउंटेन क्यों है, या फिर अगर कोई प्लेट्यू है तो वो प्लेट्यू क्यों एग्जिस्ट करता है, अगर ना एग्जिस्ट करता तो क्या दिक्कत होती, ठीक है। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चन हैं। हम लोग आगे के चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सारे नेचुरल फिनोमिनास के बारे में क्लियर करेंगे, ठीक। और ज्योग्राफी को एज ए इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी एक्सप्लेन करता हूँ वाई geography is an integrating इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी को हम लोग क्यों इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी को हम लोग इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योग्राफी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। ज्योग्राफी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और एक ज्योग्राफी बहुत सारी चीज़ों को लेके बनता है, ठीक। हमारे दैनिक जीवन में हमारा जो कल्चर होता है, हमारा जो सोशल लाइफ होता है, हमारी जो जैसे हम चल रहे होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, जब हम लोग ये समझ रहे थे वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया था कि अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझने के लिए हम लोगों को ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, और वो सराउंडिंग ही हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है, हमारे लाइफ को चलाती है, ठीक। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे पक्के मकान होते हैं, फिर या फिर अगर आप ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जो घर बना होगा वो किसी और तरीके से बना होगा। या फिर अगर आप किसी फ्रोजन एरिया में जाएंगे, ठीक है, अंटार्कटिका या फिर अटलांटिक मतलब पोलर साइड में जाएंगे जब आप, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी घर बने होंगे वो लकड़ी के बने होंगे, उनके बीच में थर्माकोल लोग लगा देते हैं, या फिर इग्लूज वगैरह आप देखेंगे। तो कहीं पे घर सीमेंट के बने हुए हैं, कहीं पे घर वुडन है, या फिर कहीं पे किसी और तरीके से बना हुआ है, ठीक। लोगों को रहना कहाँ है ये भी इसी बात से डिसाइड हो रहा है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। ये आपको समझ में आया, लोगों को रहना कहाँ है ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक।
तो ज्योग्राफी बहुत हद तक हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। और ये केवल एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। जैसे हम लोग अभी सोशल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ये सारे सोशल स्ट्रक्चर सोशियोलॉजी में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। एंड व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ sociology is scientific study of human behavior, culture और sorry oh shit study of human behavior, culture and human society। आप ये देखेंगे ये तीनों चीज़ इफेक्ट होती है, ये तीनों चीज़ को ज्योग्राफी इफेक्ट करती है। हमारे बिहेवियर कैसा होगा, हमारा कल्चर कैसा होगा, या फिर हम यहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, ये तीनों चीज़ ज्योग्राफी डिफाइन करती है। जबकि ये तो सोशियोलॉजी का पार्ट है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर, ठीक है। जैसे हिंदू रिलीजन में एक तो फेस्टिवल मनाया जाता है, मकर संक्रांति। आप लोगों ने भी सुना होगा। मकर संक्रांति का ऐसा रोल है कि यहाँ से एक नई फसल की शुरुआत होती है, ठीक है। एक नई फसल की शुरुआत होती है और यहाँ से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या ये पूरे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है? इंडिया में ही बहुत सारी जगहों पर नहीं होता है, कुछ रीजनल एरियाज में ही सेलिब्रेट की जाती है मकर संक्रांति, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी, जैसे मैंने यहाँ पे घर वाला एग्जाम्पल दिया था, हम लोग की सोसाइटी रहती है कैसी है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी डिफाइन करता है। वहाँ की ज्योग्राफी कैसी होगी इस बात पे डिपेंड करेगा। जहाँ जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्योग्राफी है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। जियोलॉजी इन द सेंस कि जो भी स्टोन या फिर वो सारी स्टडी जो कि माउंटेन्स या फिर स्टोन्स रिलेटेड होती हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी, जिसमें क्लाइमेट्स वगैरह पढ़ जाती हैं, और हम लोग इसको ज्योग्राफी में एज अ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर, हम लोग ऐसे ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं इसमें। पीडियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल, हम लोग इसको सॉइल ज्योग्राफी की वजह से पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही बॉटनी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी का एज अ ह्यूमन इकोलॉजी पढ़ा जाता है। और जितने भी सब्जेक्ट्स, ऐसे एक बहुत ही बड़ा गोला बना है और इस पे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, एज ए हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, आर्ट्स, सारी चीज़ें, ठीक, सब कुछ हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है। और सारी चीज़ें, सभी चीज़ों में ज्योग्राफी इंक्लूड है, भले ही वो मैथ हो, भले ही वो साइंस हो, भले ही वो फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, फिलॉसफी को भी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे फिलॉसफी कहाँ है, फिलॉसफी को हम लोग ऐसे ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी की फिलॉसफी है। हम लोग हिस्ट्री पे पढ़ते हैं, जैसे जियोग्राफिकल हिस्ट्री। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 250 मिलियन ईयर अगो अर्थ कैसा था, देयर वाज अ कॉन्टिनेंट एंड देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, देयर वाज अ सुपर ओशन, ठीक है। तो ये भी तो हिस्ट्री है ना, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्चुअली व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज अ टेम्पोरल स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। किसी भी जगह का जो टेम्पोरल स्टडी होता है, जो टाइम पर रिलेटेड होता है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी तो यहाँ पे जो लैंड है या फिर यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ के भी तो टेम्पोरल स्टडी हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री, ठीक है। इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। डेमोग्राफी होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, कैसे है, मतलब कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है, वहाँ का मेल पॉपुलेशन कितना है, वहाँ का फीमेल पॉपुलेशन कितना है, वो सारी चीज़ें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स, सभी
चीज़ें, जैसे जो जो चीज़ हम लोग करते हैं, जो जहाँ भी हम लोगों का लाइफ इंक्लूड होता है, ठीक है, वो सब चीज़ ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, कहीं से कहीं ना कहीं घुमा फिर के हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे ही आएंगे। और सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही कहा गया था, ये इराटोस्थेनीज का था, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, एज अ होम ऑफ मैन। तो मैन क्यों में तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वैसे ही पूरा अभी हम लोगों के पार्ट में ही पढ़ना है। ज्योग्राफी को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो ये एक तो बहुत ही भयानक या फिर डरावना सा ग्राफ बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी। पहला फिजिकल पार्ट है, दूसरा फिलोसॉफिकल पार्ट है, तीसरा मेथड्स एंड टेक्निक्स है, एंड फोर्थ ह्यूमन है। ठीक, हम लोग को बेसिकली इस वाले पूरे बैच में फिजिकल पार्ट को कवर करना है। फिजिकल पार्ट आता है जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी आती है। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब जो भी स्टोन रिलेटेड, या फिर मेटामॉर्फोलॉजी जिसमें फिर कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, कितने टाइप रॉक्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, जैसे कि पहले था लास्ट वाले स्लाइड में था, क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग मेट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जियोलॉजी को एज ए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी था, और फिर हाइड्रोलॉजी, सॉरी हाइड्रोलॉजी नहीं है कुछ, इस पे पेंट हो सकता है, पेंट हो सकता है इस पे, ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ना हम लोग को, हाइड्रोलॉजी के जगह पे हम लोगों को पढ़ना है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी की जगह पे ओशिनोग्राफी पढ़ना है। फिर वहाँ से नीचे ये फिर ये क्या, फिर सॉइल ज्योग्राफी। ये चार चीज़ें हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी। ये चार चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये लेक्चर एज ए इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था ये लेक्चर। व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। जो कुछ भी अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।